हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, ये हमारा काबुली वाले चैप्टर का चौथा पार्ट है। फ्रेंड्स, हमने इससे पहले पार्टों में यहाँ तक कवर कर लिया है। ये काबुली वाले ने एक व्यक्ति को चाकू मार दिया था, चोट मार दी थी, और वो चाकू पुलिस वाले ने अपने हाथ में ले रखा था और काबुली वाले को पकड़ लिया था। अब यहाँ से चालू करते हैं। हरिंग आउट, हरिंग मीन्स जल्दी से, आउट मीन्स बाहर आकर, जल्दी से बाहर आकर। आई स्टॉप्ड दैम, मैंने उनको रोका। ये राइटर कह रहे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी। एंड इंक्वायर्ड, और पूछताछ की। व्हाट इट ऑल मींट, इस सब का क्या अर्थ है, ये सब क्या है। पार्टली फ्रॉम वन, पार्टली मीन्स थोड़ा सा, फ्रॉम वन मीन्स एक व्यक्ति से, थोड़ी सी एक व्यक्ति से जानकारी ली। पार्टली फ्रॉम अनोदर, और थोड़ी सी दूसरे व्यक्ति से, दूसरों से। आई गैदर्ड, मुझे जानकारी मिली। दैट की, ये राइटर कह रहे हैं, ए सर्टेन नेबर, एक निश्चित पड़ोसी हैड ओव्ड द पैडलर, यानी कि एक निश्चित पड़ोसी जो था वो एक उस पैडलर मीन्स यानी कि फेरी वाला, जो एक काबुली वाला था, उसका कर्जदार था। समथिंग फॉर ए रामपुरी सॉल, यानी वो जो था एक रामपुरी, किसी रामपुरी सॉल के लिए उसका कर्जदार था, यानी काबुली वाले से एक रामपुरी सॉल उसने खरीदा था और उसके पैसे नहीं दिए गए होंगे, यही उसका, इसलिए वो कर्जदार था उसका। बट किंतु हैड फॉल्सली डेनीड हैविंग बाउट इट, किंतु वो गलत तरीके से इनकार कर रहा था कि मैंने इसे नहीं खरीदा। एंड डैट इन द कोर्स ऑफ द क्वेरल, झगड़े के दौरान। रहमत हैड स्ट्रक हिम, स्ट्राइक की ये थर्ड फॉर्म है, स्ट्रक यानी कि चोट पहुंचाना। झगड़े के दौरान रहमत ने उसको चोट पहुंचाई। नाउ इन द हीट ऑफ हिज एक्साइटमेंट, उत्तेजना, अपनी उत्तेजना में की गर्मी में, हीट मीन्स गर्मी, अपनी उत्तेजना की गर्मी में। द प्रिजनर, या जो कैदी था यानी कि काबुली वाला, बिगेन कॉलिंग हिज एनिमी ऑल सॉर्ट्स ऑफ नेम्स, उसे विभिन्न प्रकार की गालियाँ देने लगा। वैन, जब, सडनली इन द बरांडा ऑफ माई हाउस अपियर्ड माई लिटिल मिनी, जब मेरे कमरे के बरामदे में अचानक मेरी छोटी मिनी प्रकट हुई। विद हर यूजुअली एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन में संबोधन, रोजाना के जैसे, हमेशा के जैसा संबोधन के साथ में वो प्रकट हुई थी। क्या कहती हुई, जैसे वो कहती थी, ओ काबुली वाला, काबुली वाले, इस तरीके से कहती हुई वो प्रकट हुई। रहमत आज फेस लाइटेड अप, रहमत का जो चेहरा था वो चमक उठा। एज, जैसे ही टर्न्ड टू हर, जैसे ही वह उसकी ओर को मुड़ा। ही हैड नो बैग अंडर हिज आर्म टुडे, उसके जो था आज उसकी बाहों में या उसकी भुजाओं में कोई भी बैग नहीं था। सो, इसीलिए शी कुड नॉट डिस्कस द एलिफेंट विद हिम, इसीलिए जो वो मिनी थी उसके साथ में हाथी के बारे में कोई भी वाद विवाद नहीं कर सकी। सी एट वंस देयरफॉर प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने तुरंत अगला क्वेश्चन पूछा। आर यू गोइंग टू द फादर इन लॉज हाउस, क्या तुम अपने ससुर के घर जा रहे हो। रहमत लाफ्ड एंड सैड, रहमत हंसा और बोला, जस्ट देयर आई एम गोइंग लिटिल वन, प्यारी छोटी बच्ची, मैं हाँ वहीं जा रहा हूँ। देन सीइंग दैट द रिप्लाई डिड नॉट अम्यूज द चाइल्ड, देन सीइंग मीन्स तब देखते हुए, डैट की रिप्लाई जो उत्तर दिया था उसने, डिड नॉट अम्यूज, मनोरंजन नहीं किया, द चाइल्ड, बच्ची का, तब देखते हुए कि उत्तर ने बच्ची का मनोरंजन नहीं किया। ही हेल्ड अप हिज फैटर्ड हैंड्स, फैटर्ड मीन्स होता बंधे हुए, उसने अपने बंधे हुए जो हाथ थे ऊपर उठाए। अली, ही सेड, और कहा, आई वुड हैव थ्रस्ड, मैं मार दिया होता, मैंने उसे मार दिया होता। डैट ओल्ड फादर इन लॉ,
यानी कि मैंने उस ससुर को मार दिया होता। बट किंतु माई हैंड्स आर बाउंड, किंतु मेरे जो हाथ हैं वो बंधे हुए हैं। ऑन ए चार्ज ऑफ मर्डर, इसमें से मर्डर के इरादे से, यानी कि मर्डर के इरादे से किए हुए हमले के आरोप में रहमत वाज सेंटेंस्ड टू सम ईयर्स इम्प्रिजमेंट में जेल। रहमत को कुछ वर्षों के लिए जेल हो गई। टाइम पास्ड अवे, समय बीतता गया। एंड ही वाज नॉट रिमेम्बर्ड, और उसे याद नहीं किया जाता था। यानी कि रह काबुली वाले को वो भूल गए, अब उसे याद नहीं किया जाता था। द कौन भूल गए? मिनी और मिनी के पिताजी। द एक्यूस्टम्ड वर्क इन द एक्यूस्टम्ड प्लेस वाज अवर्स, एंड द थॉट ऑफ द वंस फ्री माउंटेनियर स्पेंडिंग हिज ईयर्स इन प्रिजन सेल्डम और नेवर अक्यूर्ड टू अस। यानी कि एक्यूस्टम्ड मीन्स होता है समान कार्य, इन द एक्यूस्ड मीन्स प्लेस समान स्थान पर, आवाज आवर हम अपना था, यानी कि समान स्थान में समान कार्य अपना चल रहा था। एंड द थॉट, और जो विचार थे, किसके विचार? ऑफ द वंस फ्री माउंटेनियर, जो कि आज़ाद या मुक्त रहने वाला एक पर्वतारोही था, उसके जो विचार थे। स्पेंडिंग, जो कि गुजार रहा था। हिज ईयर्स, अपना समय। इन प्रिजन, जेल में गुजार रहा था। सेल्डम, कभी कभी। और नेवर, या कभी नहीं। अक्यूर्ड टू अस, उसकी याद नहीं आती थी। यानी कि जो विचार थे उसके प्रति, जो माउंटेनियर था, एक मुक्त आज़ाद रहने वाला पर्वतारोही था जो अपना समय जेल में गुजार रहा था, उसके जो विचार थे हमको कभी कभी आते थे या आते ही नहीं थे। इवन माई लाइट हार्टेड मिनी, मेरी हल्की फुल्की मन वाली मिनी भी। आई एम असेम्ड, मैं शर्मिंदा हूँ। टू से कहने में, मैं इस बात को कहने में शर्मिंदा हूँ। फॉरगेट हर ओल्ड फ्रेंड, वह अपने उस मित्र को, पुराने मित्र को भूल गई थी। न्यू कंपेनियंस, नए जो साथी थे। फील्ड हर लाइफ, उसके जीवन में नए साथी उसके जीवन में आ गए थे। एज, जैसे ही सी ग्रू ओल्डर, जैसे ही वह बड़ी हो रही थी। सी स्पेंट मोर ऑफ हर टाइम विद गर्ल्स, वह अपना समय लड़कियों के साथ में बिता रही थी। सो मच टाइम, इतना अधिक समय। इंडिड, वास्तव में। सी स्पेंड विद देम, उनके साथ बिताया। डैट की सी कम नो मोर एज सी यूज टू डू टू हर फादर्स रूम, वह अपने पिताजी के कमरे में भी इतनी नहीं आती थी जितना कि वह पहले आया करती थी। इतना अधिक अपनी मित्रों के या सहेलियों के साथ में वह बिता रही थी। आई वाज स्केयरली ऑन स्पीकिंग टर्म्स वाज विद हर, मेरा उससे जो बोलना था, उसके साथ बोलना बहुत कम हो गया था, यानी मुश्किल से ही उसके साथ में वार्तालाप होती थी। ईयर्स हैड पास्ड अवे, समय बीतता गया। इट वाज वंस मोर एटमन मीन्स होता है पतझड़ की ऋतु या पतझड़ का मौसम। एंड वी हैड मेड अरेंजमेंट फॉर आवर मिनीज मैरिज, समय बीतता गया और एक बार फिर पतझड़ का मौसम आया और हम मिनी की शादी के लिए व्यवस्था करने लगे। इट वाज टू टेक प्लेस ड्यूरिंग द पूजा हॉलीडेज, जो कि पूजा की छुट्टियों में होने वाली थी। विद दुर्गा रिटर्निंग टू कैलाश, जब दुर्गा कैलाश से लौटती है। द लाइट ऑफ आवर होम, हमारे घर का प्रकाश। आल्सो भी, वाज टू डिपार्ट टू हर हस्बैंडाज हाउस, हमारे घर का प्रकाश अपने पति के घर की ओर चला जाता है। एंड लीव हर फादर्स इन द शैडो, और अपने पिता के
और अपने पिता को अंधकार में छोड़ जाता है। द मॉर्निंग वॉज ब्राइट, सुबह चमकीली थी। आफ्टर द रेन्स, बारिश के बाद। देयर वाज ए सेंस ऑफ एवोल्यूशन इन द एयर एंड द सन रेज लुक्ड लाइक प्योर गोल्ड। बारिश के बाद, एवोल्यूशन मीन्स होता शुद्धि, हवा में शुद्धि थी। एंड और सूर्य की किरणें शुद्ध सोने की तरह चमक रही थीं। सो ब्राइट वर दे दैट दे गेव ए ब्यूटीफुल रेडियंस इवन टू द सॉलिड ब्रिक वॉल्स ऑफ आवर कलकत्ता लेन्स। लेन्स मीन्स गलियों में, ब्रिक्स मीन्स ईंट, वेल मीन्स दीवार, सॉलिड मीन्स होता है भद्दी या क्रूप, रेडियंस मीन्स होता चमक। वे इतनी चमकीली थीं कि उन्होंने हमारे कलकत्ता की गलियों की भद्दी ईंटों की दीवारों को भी चमकीला रूप दे दिया था। Since early dawn today the wedding pipes had been sounding, चूँकि अगली सुबह शहनाई बज रही थी और at each beat my own heart थ्रॉब्ड में धड़कना, और प्रत्येक नंगाड़े की जो आवाज़ थी मेरे हृदय को धड़का रही थी। द वेल ऑफ द ट्यून, वेल मीन्स होता है विलाप, ट्यून मीन्स लय, उस लय का विलाप यानी भैरवी, सीम्ड प्रतीत होता था, टू इंटेंसिफाई माने होता है तीव्र बढ़ता हुआ, माई पेन मेरा दर्द, एट द अप्रोचिंग आने वाला, सेपरेटिंग मीन्स वियोग, उस लय का विलाप यानी भैरवी आने वाले वियोग के कारण मेरे दर्द को तीव्र गति से बढ़ते हुए प्रतीत कर रही थी। माई मिनी वाज टू बी मैरिड टू नाइट, मेरी मिनी की आज रात शादी होने वाली थी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करूँगा मैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली कोई वीडियो आपसे न छूटे। थैंक्स।